फ्रेंड्स, वेलकम। मैं रशीदा। मेरे मन में आए कुछ डाउट्स। क्या आपके मन में भी आए इस तरह के डाउट्स? व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, कब, कहाँ, कैसे, क्या हुआ करता था। तो हम ये हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, है ना। मैं आपको चैप्टर 1 पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन कोर्स चेंज होने के कारण कुछ न्यू थिंग्स इसमें ऐड हो गई हैं। मतलब पहले के लोग क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे सरवाइव करते थे और कब की ये सब बातें, तो हम इस मैप के थ्रू जानेंगे। ये मैप है हमारे इंडिया का मैप। जी हाँ, इंडिया का मैप है, मैंने कोई गलत नहीं बनाया है। ये मैप है बहुत साल पहले का, जब हमारे इंडिया का डिवीज़न नहीं हुआ था। आप देख रहे हैं सिंधु नदी, जहाँ पर फर्स्ट सिटी को खोजा गया था, मोहनजोदाड़ो। आज से 2500 ईयर्स एगो किथर, सुलेमान, गारो हिल्स, यहाँ पर फर्स्ट वीट का एग्रीकल्चर किया गया था। उसके बाद हमारी नर्मदा नदी, यहाँ पर लोगों ने फर्स्ट गैदरिंग की थी, लोगों ने साथ में एक साथ रहना स्टार्ट किया था। गंगा सोन, गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी मीन्स सहायक नदी या हेल्पिंग रिवर। यहाँ पर फर्स्ट किंगडम मगध थी। यहाँ आपकी विंध्य पहाड़ी जो नर्मदा के ऊपर हैं, या हम जिन्हें पचमढ़ी वगैरह के जंगल जहाँ हम जानते हैं, है ना, तो वहाँ पर फर्स्ट राइस का एग्रीकल्चर हुआ था। अगर आप ये मैप को अच्छे से आइस में कैप्चर कर लेते हैं और ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, तो इसमें मैच द कॉलम जो दी गई वो आप खुद ही कर लेंगे। आपकी बुक में भी इसी तरह का मैप है, बट उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन ये मैंने आपके लिए कुछ जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है उनको डिफ़ाइन किया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरा, इंडिया का जो नाम है वो सिंधु नदी के ऊपर पड़ा। सिंधु नदी अभी अभी हमने यहाँ पर देखा इंडोस या इंडस, इंडोस या हिंदोस। भारत जो कि हिंदी नाम है, जो ऋग्वेद में लिया गया है, या ऋग्वेद में भी इसके बारे में बताया गया है। मौसम देखिए आप, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, और अगर ऐसे मौसम में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो फिर ये तो बहुत ही मतलब कमी वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पर हम हिस्ट्री कैसे जानते हैं, हमने उस चैप्टर में भी ये चीज़ जानी थी कि हिस्ट्री हम जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स से और लिटरेरी सोर्स से। लिटरेरी सोर्स हमने देखा था, हम रामायण महाभारत मैंने आपको बताया था, है ना। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन में लिखी जाती है। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है? एक ब्रिज बार्क, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। एक पेड़ होता है ब्रिज का, उसकी जो छाल होती है उसके पत्तों के ऊपर जो लिखा जाता था, दैट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट। और जो पत्थर के ऊपर इस तरह से खोद खोद कर लिखा जाता था, दैट इज़ इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्या होता था, कई पेड़ की ऐसे छाल भी रहते थे जिनको इंसेक्ट वगैरह खा जाते थे, और कुछ ऐसे भी रहते थे उनको केमिकल वगैरह लगा के रख दो तो बहुत अच्छे से रखे रहते थे। इन सारे चीज़ों में आपको जो पहले के टाइम के राजा महाराजा लोग थे, उनका जितना भी उन्होंने काम किया है वो सारा सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फॉसिल्स जो बहुत सालों तक दफन रहती हैं चीज़ें, और फिर उनको निकाला जाता है, जैसे डायनासोर्स को, है ना, डायनासोर्स के जो जीवाश्म थे, हड्डी वगैरह उसकी मिली थी, उससे फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कितना पुराना है। एंशिएंट चीज़ें मतलब बहुत पुरानी चीज़ें जो निकाली जाती हैं, उनको देखने के बाद कि भाई ये इतना पुराना है, ये इतना पुराना है, सारी चीज़ें वो उनसे पता कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ेंगे BC और AD। BC क्या होती है आपकी? बिफोर क्राइस्ट। आप हिस्ट्री में इसको हर जगह देखेंगे। और AD आपकी आफ्टर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट कोई भी आपको सन दिया रहेगा, उसके साथ में आपको बिफोर क्राइस्ट लिखा रहेगा, दैट इज़ BC, है ना। कि मतलब जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था उससे पहले, और जब यीशु मसीह का जन्म हो गया था उसके बाद। सो इसको हम एनो डोमिनी भी कहते हैं, लैटिन भाषा में इसको हम एनो डोमिनी भी कहते हैं, इसलिए AD से इसको डिफाइन किया जाता है। बट आजकल क्या हो रहा है, BC को BCE और AD को CE से डिफाइन किया जाता है।
क्योंकि यहाँ पर क्राइस्ट के उसको ना मानकर कॉमन एरा मतलब जो अभी का टाइम चल रहा है, जो कॉमन टाइम चल रहा है उससे पहले का टाइम और फिर वो वाला टाइम, इससे भी कई बुक्स में आजकल डिफ़ाइन करने लगे हैं। सो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट और आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोगों के कमेंट से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और थैंक्स जिन्होंने पहले कमेंट किया था कि भाई और वीडियोस मैं बनाऊं। पुष्पा, ओम और मोनिका, मेघा, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। सो मौसम को एंजॉय कीजिए और साथ में थोड़ी सी पढ़ाई।